Welcome back, viewers. I have some more people who gathered here. Let's try and understand from them. So, sir, congratulations. If I look at the trends currently, the NDA is leading on 20 seats as of now. What do you think worked in favor of the NDA in Karnataka? देखिए एनडीए का अगर आप परफॉर्मेंस देखिए कर्नाटका में स्टेट इलेक्शन के बाद हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। संगठन में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। संगठन में बदलाव के बाद कार्यकर्ता के लेवल पे और बूथ के लेवल पे हमारा संगठन मजबूत हुआ है और हम हर एक वोटर्स तक गए हैं। उसी का परिणाम आज आपको दिख रहा है कि 10 साल के शासन के बाद भी हमें इस तरीके के रिजल्ट मिले हैं। कई स्टेट्स में आपने देखा है एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखी हैं। क्योंकि संगठन मजबूत होने के कारण हम आज लोगों तक पहुँचे हैं। लोगों तक मोदी जी के एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उसको हम पहुँचाए हैं। उसके कारण हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। लोगों से जो हमारा जुड़ाव है और लोगों से जो हमारा संपर्क है वो इसीलिए मजबूत हो पाया है क्योंकि मोदी जी की गारंटी जिस ग्राउंड पे वो बोल रहे थे वो उसी ग्राउंड पे जाके हर एक व्यक्ति तक हमने उसको पहुंचाया है। ये छोटा मोटा एफर्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा यत्न है और हर एक कार्यकर्ता लेवल पे उसका एफर्ट है। पिछले 6 महीने से मैं महादेवपुरा क्षेत्र से आता हूँ। असेंबली है महादेवपुरा और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी क्राउड है। पिछले 6 महीने से मैं सिर्फ वोटर आईडी कैंप कर रहा था और वहाँ पे कई आईटी इंजीनियर्स हैं, बाहर से माइग्रेट होकर लोग आए हैं बेंगलोर में जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था, 10 साल से नहीं था, लेकिन आज वो ऐसी स्थिति पे पहुँचे कि वो फिर वोट कर पाए। तो ये बहुत बड़ा एफर्ट था। लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं, बूथ लेवल तक गए हैं, ग्राउंड में गए थे, इसलिए आज इस तरीके का रिजल्ट दिख रहा है। तो आपको लगता है कि मोदी वेव कर्नाटका में था? आपके हिसाब से मोदी वेव पूरे इंडिया में था, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने इसको धूमिल करने के लिए कई व्यक्तिगत चीज़ों को वो लेके आए और उनके ग्राउंड को धूमिल करने का पूरा प्रयास किया गया। बाकी मोदी जी ने जिस श्रद्धा के साथ इस देश में उसको ऊपर ले जाने के लिए जो काम किया था और जितना उन्होंने अपना प्रयत्न किया था वो छोटा मोटा प्रयत्न नहीं जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा प्रयत्न है। आपने देखा है रेलों का स्ट्रक्चर बदल चुका है, फ्लाइट्स, आज एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है, एम्स बढ़े हैं। एम्स जब से आप देखिए आज़ादी के बाद से केवल 1 या 2 ही एम्स थे, लेकिन अब एम्सों की संख्या बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश का अगर ले तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है जिससे कि लोगों को चिकित्सा मिल सके और डॉक्टरों की संख्या बढ़ सके। ओके, इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। अभी अगर हम रिजल्ट्स देखेंगे, ट्रेंड्स जो आ रहे हैं अब तक, एनडीए की सरकार बनती दिख रही है करीब 290 से 300 के बीच में, लेकिन बीजेपी को इस बार अपने दम पर बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। क्या लगता है आपको? और जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की, मैं पूछना चाहूंगा इस बार इंडिया अलायंस जो है वो एनडीए से आगे है यूपी के ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो क्यों लगता है आपको ऐसा हो रहा है इस बार? देखिए, अभी रिजल्ट आना अभी भी बाकी रह गए हैं। मेरे विचार से अगर आप रिजल्ट्स को जाकर के देखेंगे तो करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां पे हम 0 से 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब आपने जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो वहां पर करीब करोड़ों वोटर्स, 18 करोड़ से ऊपर वोटर्स अगर जा रहे हैं वोट देने के लिए, तो अभी भी हम वहां पर ऊपर नीचे स्थितियां चल रही है और उत्तर प्रदेश में हम रीगेन करेंगे और हमारा ये मानना है कि हम अपने दम पर 272 सीट्स लेकर के आएंगे। जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश की, अभी की परिस्थितियों में ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जातिगत खेल वहां पर खेले गए होंगे। जिस प्रकार से फ्रीबीस और जातिगत तरीके से लोगों के बीच में अंतर पैदा करने की कोशिश की गई थी और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की थी, और आप ये समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स किस तरह से रही। उन्होंने हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है और इस बार भी उन्होंने वही किया है और उसके साथ ही साथ उन्होंने जातिगत जिस तरह से मनभेद और मतभेद पैदा करने की कोशिश की लोगों के लिए, ये समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। निश्चित रूप से वहाँ पर योगी जी के जो उन्होंने अच्छे विकास के कार्य किए थे, मोदी जी के विकास के कार्य थे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश में। और हम लगातार 2 बार से सरकार बनाते आ रहे हैं, 2024 और 2014 और 19 में, और 2024 में भी मैं एक अच्छा बहुमत से माने जा रहे हैं वहाँ पर। यानी कि आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये बिल्कुल, आप ऑप्टिमिस्टिक है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत
पार कर पाएगा? जी बिल्कुल, अभी भी जैसे मैंने आपको बताया 0 से 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर हम 0 से 5,000 वोटों के अंतर से चलना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमें 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि कौन जीत रहा है, क्योंकि 5,000 सीटों का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता है। और अभी भी हम आशान्वित हैं और हमें लगता ही नहीं, हमें लगता है कि 272 भाजपा अपने दम पर लेकर के आएगी। आखिरी सवाल सर, मैं आपसे अगर आपसे एक आखिरी सवाल अगर मैं पूछ सकूं यहाँ पे, कि अगर ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, मान लीजिए फाइनल रिजल्ट यही आता है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमें उसकी मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उस तरीके का वो डोमिनेंट पोजीशन नहीं होगा उनका जैसे पहले था जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाई थी? क्योंकि कुछ लोग अब भी ये कह रहे हैं कि अगर ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट है तो प्रधानमंत्री मोदी पर खुद बहुत प्रेशर होगा कि वो किस तरीके से फैसले लेते हैं, सारे के सारे कोएलिशन के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको साथ लेकर। क्या आपको लगता है ये एक चैलेंज होगा आगे चलकर? जी देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को स्टडी करेंगे तो वो सख्त निर्णय लेने के लिए, मजबूत निर्णय लेने के लिए, देश हित में निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। और इवन इफ इट इज़ का कोलिशन गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी जो पार्टी होगी वो भारतीय जनता पार्टी होगी, और इस पे जो डोमिनेंस रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं तो विश्व में आज जिस तरीके से हमारा जो देश की एक साख बढ़ी है, जिस तरीके से हम देखते थे 91 के दशक में जो सोना गिरवी रखा जाता था, आज सोना भारत में आ रहा है। 2 बार का उस समय रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया, आज किस तरीके से रुपये मजबूत है, तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें उसमें एड ऑन करती हैं। और मोदी जी आज देखिए, इस देश में अगर कोई पर्यायवाची है देशभक्ति का, अगर कोई पर्यायवाची है डेवलपमेंट का, अगर कोई पर्यायवाची है विकास का, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। एक विकास पुरुष के नाम पर आज देश की जनता जन जन के दिलों में राज करते हैं, और उससे उनसे बेटर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी। और जहाँ तक रही निर्णय लेने की बात, तो मजबूत निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट है कि अगर ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो अगले 5 साल के लिए मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे? बिकॉज ये कई सारे लोग ये कह रहे हैं, शायद कुछ लोग नीतीश कुमार अपनी एक डिमांड रखें या चंद्रबाबू नायडू अपनी कोई और शर्त रखे, और अगर नहीं हुआ तो गठबंधन छोड़ने की बात करें। तो आपको लगता है कि अगर वो एनडीए जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे? देखिए, जब ये कोalition बना था एनडीए, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना था। और अगर कोई भी रिजल्ट में जैसा कि अभी रिजल्ट अगर यही रह जाता है, तो निश्चित तौर पे लीडिंग पार्टी अगर बीजेपी है, तो कोई और मुख्यमंत्री, कोई और प्रधानमंत्री बने, कोई और नेगोशिएशन हो, ऐसा सवाल किंतु परंतु है ही नहीं उसमें। ओके, सो व्यूअर्स, पीपल हियर एट द बीजेपी ऑफिस आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। वो अभी भी सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आगे चल के ट्रेंड्स बदल जाए और बीजेपी को अपने दम पर भी बहुमत मिले। हमें सिर्फ ये देखना होगा दोस्तों। जी, आप कुछ कहना चाहिए? जी सॉरी, आपने जो उनसे प्रश्न पूछा है कि एनडीए की अगर गवर्नमेंट बनती है, मतलब भाजपा का बहुमत नहीं आता है, गठजोड़ से हम सरकार बनाते हैं और एनडीए की सरकार बनती है, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एनडीए की सरकार चली है, और जब हम बहुमत में थे तब भी हमारे घटक दलों के साथ हमने कोई भेद नहीं किया था। तो घटक दलों को इस चीज का पूर्ण विश्वास है कि हम आराम से उस गवर्नमेंट को चलाएंगे, और घटक दल हमारे ऊपर भी पूर्ण विश्वास रखते हैं, जितना विश्वास हम अपने घटक दलों पे रखते हैं। तो मोदी जी को निर्णय लेने में कहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, कहीं से कोई दो राय नहीं है कि जो भी उनको निर्णय लेना है, घटक दल एक साथ मिलकर देश हित में जो भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीजें हैं वो करेंगे। यानी एक स्टेबल गवर्नमेंट आपके हिसाब से रहेगा 5 साल के? 5 साल स्टेबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोएलिशन। 5 साल। और मोदी जी सबसे बड़ी चीज है कि तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। ये शायद नेहरू के बाद पहली बार हो रहा है। जी जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है, और देश मजबूत बना है पिछले 10 सालों में, आने वाले 5 सालों में और मजबूत बनेगा। और हम लोग पूरे आशान्वित हैं कि 2029 में फिर से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी ये ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद यहाँ पर बीजेपी अपने दम पर फिर बहुमत लेके आए, और उत्तर प्रदेश में इन्हें विश्वास है कि बीजेपी की हालत और सुधरेगी। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि आगे जाकर क्या होता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 5 बजे, हमें बस देखना होगा कि उस टाइम पर क्या होता है। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि हमें सोर्सेस के थ्रू ये पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे नई दिल्ली में, और बीजेपी वर्कर्स को एड्रेस करेंगे। वो किस तरीके से बात करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विद कैमरा पर्सन विनय, जल्द